आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर ठेकेदार द्वारा स्कूल का काम करने के बाद बिल अदा नहीं करने के चलते अदालत ने ग्राम पंचायत की जब्ती का आदेश दिया, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा चेक देने के बाद जब्ती की कार्यवाही टल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर को जब्ती का आदेश लेकर कोर्ट के कार्यवाहक ऊर्जानगर ग्राम पंचायत में करीब 11 बजे पहुंचे। फरियादी मोहन राजू ने 2006 में ऊर्जानगर प्राथमिक स्कूल का निर्माण कार्य किया था। उसका करीब 1,22,000 रुपए बिल बकाया था। तब से लेकर अब तक उसका भुगतान ग्राम पंचायत ने नहीं किया। राजू ने कोर्ट केस दाखिल किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि बकाया ग्राम नहीं चुकाती तो ग्राम पंचायत की सामग्री जब्त की जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव ने बात को गंभीरता से लेते हुए पूरी फाइल की जांच की। सरपंच मंजुषा येरगुडे को बुलाकर बकाया राशि चुकाने का अनुरोध किया, जिसके बाद ब्याज के साथ 2,88,000 रुपए का चेक कार्यवाहक को सौंपा गया। कार्यवाहक बैलिफ अमर डांगे मनोज कायरकर थे। राजू की ओर से एडवोकेट जयप्रकाश ने केस को लड़ा था। 2.5 घंटे की कार्यवाही में मामला सुलझ गया और जब्ती की कार्यवाही टल गई। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844446। रेल मंत्रालय ने आम लोगों की सुविधा के लिए देश भर में लोकल ट्रेनों का संचालन किया है। इन ट्रेनों में सफर करना काफी किफायती भी है। मात्र कोरोना काल के बाद हाल ही में आरंभ की इस सेवा में रेल मंत्रालय ने लोकल ट्रेनों की यात्रा भी महंगी कर दी है, जिससे गढ़चिरौली जिले के एकमात्र दसाईगंज रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए लोकल ट्रेन की यात्रा भी अब दोपहर होने वाली है। आपको बता दें कि आदिवासी बहुल और नक्सलग्रस्त गढ़चिरौली जिले के एकमात्र दसाईगंज शहर में रेलवे स्टेशन है। गोंदिया से चांदा फोर्ट के बीच चलने वाली ये ट्रेनें देसाईगंज से होकर ही गुजरती हैं, जिसके चलते गढ़चिरौली जिले वासियों को रेल सुविधा उपलब्ध हुई है। कोरोना काल के चलते रेल मंत्रालय ने सुरक्षा की दृष्टि से सारी ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर एक बार ये ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए पटरियों पर दौड़ने लगी हैं। कोरोना काल के पूर्व इसी ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को काफी कम किराया देना पड़ता था, लेकिन अब सुपरफास्ट ट्रेनों की तरह किराए के कारण लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पहले देसाईगंज से चांदा फोर्ट जाने के लिए यात्रियों को 30 रुपए किराया देना पड़ता था, लेकिन अब ये किराया 2 गुना हो गया है। अब लोगों को इसी यात्रा के लिए 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। रेल का ये किराया पूर्ववत कर लोगों को राहत देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन। शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बामनी में विद्युत विभाग के छात्र शुभम अशोक धाकाटे ने वर्ष 2017-18 में प्रथम वर्ष में प्रवेश किया था। छात्र ने 4 साल के लिए 5,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 20,000 रुपए का भुगतान किया था। डिग्री पास करने के बाद छात्र मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए कॉलेज गया था तो उसे 1,50,000 रुपए मांगे गए। छात्र ने कॉलेज के कार्यकारी अध्यक्ष संजय वासाडे को 1,50,000 रुपए देने से इनकार कर दिया, जिससे मूल प्रमाण पत्र जारी करने से संजय वासाडे ने इनकार कर दिया। छात्र शुभम अशोक धाकाटे ने देवेंद्र सयासे से मुलाकात कर लिखित शिकायत के जरिए अपना पक्ष रखा। देवेंद्र सयासे ने तुरंत अपने संघ की ओर से माननीय संयुक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा संभागीय कार्यालय के संयुक्त निदेशालय नागपुर और माननीय कुलपति गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी को एक पत्र के साथ आगाह किया। साथ ही इस कॉलेज में कुछ महीने पूर्व योजना परिवर्तन शुल्क 200 रुपए होने पर नितिन मारे ने तंत्र निकेतन के छात्रों से 1,500 रुपए की वसूली की थी। इस दौरान छात्रों ने कहा कि बीआईटी कोई शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि शिक्षा के नाम पर धंधा है। संघ ने मांग की है कि संयुक्त तकनीकी शिक्षा निदेशालय और गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली द्वारा बीआईटी को काली सूची में डाला जाए। मैंने 16-17 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था
5,000 रुपये करके मेरी एडमिशन हुई थी। लेकिन जब डिग्री कंप्लीट हुई तब उन्होंने बोले कि आप 1.5 लाख रुपये भरो, आपकी फ़ीस अनबैलेंस है इसलिए आपको पेड करना पड़ेगा। और उन्होंने मेरे से 1.5 लाख की मांग की। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तब उन्होंने बोली कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, आपको फ़ीस पेड करनी पड़ेगी। तब मैं इधर उधर गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, बात भी किया तो भी नहीं हुआ। फिर मेरे को पता चला कि सारथी एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य चंद्रपुर ये संस्था विद्यार्थी के साथ मिलकर उस पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध वो कार्रवाई करती है। इसलिए मैंने सारथी एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य चंद्रपुर इनके अध्यक्ष देवेंद्र साइसे सर इनसे मुलाकात की। फिर उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने लिखित तकरार देके उनके साथ किया। फिर उन्होंने मेरे को इधर उधर ये करके पत्र व्यवहार करके उन्होंने मेरे को न्याय मिला के दिया। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिल गए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट पर अगर होता होगा ऐसा तो ना घबराते हुए आगे आए, बताए और मुलाकात करे कि हमारा ऐसा है तो हमको ऐसा होना। और उनके खिलाफ वो सारथी एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य चंद्रपुर होनारे अन्याय उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। बस हो गया। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती, 100% HSC रिझल्ट, 29 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE मेन्स 2020, 49 सक्सेसफुल रिझल्ट इन MST CET, 116 सक्सेसफुल रिझल्ट इन नीट अप टू 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT JEE नीट अँड MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर, रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 705707159. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे अमरावती से शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अड़सूल को फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अड़सूल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय ED की कार्यवाही को चुनौती दी है और गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की है। इसके साथ ही ED के समन पर रोक लगाने का आग्रह भी किया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जमादार की खंडपीठ के सामने अड़सूल की याचिका सुनवाई के लिए आई। इस दौरान अड़सूल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के जिन आरोपों को लेकर ED मेरे मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उसको लेकर पहले ही मेरे मुवक्किल ने पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी। इस तरह देखा जाए तो ED मेरे मुवक्किल की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। आज महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चंद्रपुर महानगर भाजपा की ओर से मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया। यह स्पर्धा रमाबाई नगर से हनुमान मंदिर से बंगाली कैंप चौक और वहां से वापस हनुमान मंदिर तक ऐसे रखी गई, जिसमें कुल 150 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जूनियर बॉयज अंडर 15 में ऋषिकेश सोनमाने प्रथम, ओम धवले द्वितीय और नमन देरकर ने तीसरा स्थान हासिल किया। उसी तरह 15 साल से ऊपर लड़कों में दिनेश चौधरी प्रथम, शिवाजी गोस्वामी द्वितीय और सुमीर शिवांकर ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं लड़कियों की रेस में लावण्या नागरकर ने प्रथम, हर्षाली वाडई ने दूसरा और हर्षाली धारने ने तीसरा स्थान हासिल किया। आज भारतीय जनता पार्टी चंद्रपुर महानगर की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया है। लोक नेता सुधीर भाई मुनगंटीवार इनके मार्गदर्शन पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण का सप्ताह यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यहाँ पे मैराथन का आयोजन किया गया। आज महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री इनकी जयंती है। इन जयंती के अवसर पर मैं सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूं। और आज के इस उपक्रम में, मैराथन के उपक्रम में संदेश देना है तो एक स्वच्छता और एक आरोग्य, ये संदेश देते हुए महात्मा गांधी ने
हमारे पूरे देश नहीं तो पूरे जगत में उनका जो संदेश दिया है, वो नारा दिया है, जो नारा आरोग्य और स्वच्छता का है, इसी को माध्यम से हम आप सभी को आह्वान भी करते हैं कि हमारा आरोग्य हमारे हाथ में है। हम फिट रहे, स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। और साथ में ये स्वच्छता का ये संदेश देते हुए और एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, महानगर की ओर से सबको बधाई देना चाहता हूँ। और इस मैराथन में जिन्होंने यहाँ से भाग लिया है, सभी का मैं अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent Polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. 63 साल पहले तक टाटा समूह की रही एयर इंडिया फिर टाटा की होने जा रही है। कर्ज में डूबी देश की सबसे पुरानी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। हालांकि इस बोली को अभी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मंत्री समूह इसी हफ्ते के अंत में बैठक कर सकता है। सूत्रों ने बताया, निजी रूप से केवल 2 समूहों में एयर इंडिया के लिए बोली लगाई गई थी, टाटा समूह और स्पाइस जेट प्रमुख अजय सिंह। एयर इंडिया यह आजादी के पहले की विरासत है। उल्लेखनीय है कि 1932 में देश के पहले लाइसेंसधारी पायलट जहांगीर रतनजी दादाभाई यानी JRD टाटा ने एयरलाइंस की स्थापना की। तब इसे टाटा एयरलाइंस कहते थे। फिर 1946 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। बाद में 1948 में इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड हो गया। 1948 में पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यूरोप के लिए रवाना हुई। 1953 में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया। 2007 में एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस में विलय किया गया और इसके बाद कंपनी घाटे में जाने लगी। 2018 में भी एयर इंडिया में विनिवेश की कोशिश हुई, तब 76% हिस्सेदारी बेचने की बात पर खरीदार सामने नहीं आया। 3 साल में विनिवेश की ये दूसरी कोशिश है। इस बार 100% हिस्सेदारी बिक रही है। जानने लायक ये बात है कि JRD टाटा ने एयरलाइंस के लिए 25 वर्ष बिना वेतन के चेयरमैन के तौर पर काम किया, पर 1978 में एक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उन्हें बिना बताए निकाल दिया था। यहाँ के सीमेंट परियोजना में ग्राम कुसुम्बी के भूमिहीन हुए किसानों को 3 दशकों से अधिक समय से सीमेंट कंपनी द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने और अनाधिकृत उत्खनन से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में हाई कोर्ट ने जिला अधिकारी समेत 5 राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। राजस्व विभाग में ही कार्यरत तलाठी विनोद खोबरागड़े द्वारा दायर की गई एक याचिका पर मंगलवार को न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद गुरुवार को ये नोटिस जारी किए गए। गढ़चांदुर स्थित उक्त सीमेंट उद्योग से जुड़े और गत 32 वर्ष से लंबित एक मामले में अब हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने से जिला प्रशासन समेत संबंधित सीमेंट कंपनी के प्रबंधन में खलबली मच गई है। न्यायालय में दायर इस फौजदारी याचिका पर उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में न्यायमूर्ति VM देशपांडे और न्यायमूर्ति अमित बोरकर के बेंच में ये सुनवाई हुई। गौरतलब हो कि कोरपना तहसील में स्थित सीमेंट कंपनी की समीपस्थ जीवली तहसील में ग्राम कुसुम्बी के पास लाइम स्टोन माइन कार्यरत है। इस खदान में ग्राम कुसुम्बी के कई किसानों की जमीन गई है, जिससे वे अब भूमिहीन हो गए हैं। खेती नहीं कर पाने से 3 दशकों से उनकी रोजी रोटी की समस्या निर्माण हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विगत 34 वर्ष से इन किसानों को न सीमेंट कंपनी की ओर से कोई मुआवजा दिया गया है और न ही जिला प्रशासन ने अधिकृत रूप से अब तक कोई अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण की है। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स,
सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। वरिष्ठ नागरिकों के पास अनुभव का अमूल्य भंडार है। उनका अनुभव समाज के समग्र विकास के लिए उपयोगी है और समाज को उनके अनुभव को उपयोग समाज के लाभ के लिए करना चाहिए। ये बयान विधायक किशोर जोरगेवार ने दिया था। इसके अलावा ज्येष्ठ नागरिक संघ सभागृह के लिए 25 लाख की निधि देने की घोषणा जोरगेवार ने की। वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक संघ के कार्यालय में वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोल रहे थे महादेव राव पिंपलकर, वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष श्री राम टोडासे, डॉक्टर बंधु दास दाभरे, गोसाई बाल्की, मारो तात्रे माटे, गंगाधर पिदुरकर, माणिक राव गहुकर, अरविंद मुचलवार, रमेश यगिनवार, रामचेके गुरुकर, राजू तंग डप्पल्लीवार, गणेश बाहेकर और अन्य उपस्थित थे। इस समय आगे जोरगेवार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक दिवस बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के साथ साथ दुनिया में वरिष्ठों के खिलाफ दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाते समय समाज में वरिष्ठ नागरिकों की वर्तमान स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, इसलिए समाज को भी बड़ों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। मुझे भारी बहुमत के साथ मुंबई के उच्च सदन में भेजने वरिष्ठों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, भले ही आप अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएं, समाज की सेवा करने की जिम्मेदारी से कभी भी सेवानिवृत्त ना हो। समाज को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। इस कार्यक्रम में विधायक किशोर जोरगेवार द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने अध्यक्ष संतोष सिंह रावत की अध्यक्षता में इतिहास रचते हुए न केवल बैंक को दोबारा पटरी पर लाया, बल्कि 31 मार्च 2020 को कोरोना काल में स्थित कुल NPA 27.56 से कम करते हुए 10.46 पर लाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। बैंक के कामकाज को पटरी पर लाने और खर्च में कमी के कारण बैंक दोबारा प्रगति को राह पर दौड़ने लगा है। बैंक का नेट NPA फिलहाल 21.99% से घटकर 5.75% पर आ गया है। इसे 5% के नीचे लाने का लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये जानकारी बैंक के अध्यक्ष संतोष सिंह रावत ने आज बैंक में आयोजित पत्र परिषद में दी। उन्होंने बताया कि बैंक का जमा 3,400 करोड़ पर पहुंच गया है, जो गत वर्ष की तुलना में ज्यादा है। बैंक का फसल कर्ज इस वर्ष 1,770 करोड़ है। इसमें चालू वर्ष में 490 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस वर्ष कर्ज वसूली का प्रमाण 41.87% है, जो गत वर्ष की तुलना में ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष के लिए जिले में खरीफ फसल कर्ज वितरण का लक्ष्य 850 करोड़ है। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को 456 करोड़ का लक्ष्य दिया गया। इस अवसर पर संचालक संदीप गड्डुमवार, शेखर धोटे, विजय देवतले, रविंद्र शंदेर, राजेश रघाटाते, संजय तोटावार और बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर उपस्थित थे।